अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअुअ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। मोहतरम सदर इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और दारुल अरक़म के मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान और मुअज़्ज़ज़ शुरका इजलास, आज के इस प्रोग्राम में मुझे आपके सामने कुछ देर नौजवानों के हवाले से गुफ्तगू करनी है। इसलिए कि मौजूदा दौर में जो फितने पाए जाते हैं, उन फितनों में से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनका ताल्लुक़ नौजवान नस्ल से है। फितनों की इज़्ज़त में सबसे पहले आने वाली नस्ल नौजवानों की है। फितनों की गिरफ्त में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली नस्ल नौजवानों की है। इसलिए नौजवानों के हवाले से कुछ बातें आज के ख़िताब में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, इंसान अपनी ज़िंदगी में कई मरहलों से गुज़रता है। इंसानी ज़िंदगी इबारत है बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा और फिर मौत। ज़िंदगी के जो कई मराहिल हैं, उनमें सबसे अहम मरहला वह है नौजवानी। जवानी सबसे अहम इस हैसियत से है कि इंसान के अंदर कुछ कर गुज़रने का हौसला जिस कदर जवानी में होता है, उम्र के किसी मरहले में नहीं होता। तारीख़ का मुताला कीजिए, तारीख़ आपको बताएगी इस दुनिया में जितने इनक़िलाबात आए, नौजवानों के बग़ैर इस दुनिया में कभी कोई इनक़िलाब नहीं आया। हाँ, बुज़ुर्गों की रहनुमाई होती है, बुज़ुर्गों की सरपरस्ती होती है, बुज़ुर्गों का मशवरा होता है, बड़ों की इमारत होती है, बड़ों की सदारत होती है, लेकिन मैदान अमल में उतर कर चैलेंजेस को फेस करने वाले, मुश्किलात का मुकाबला करने वाले, आंधियों का रुख मोड़ने वाले, तूफ़ान की मौजों से लड़ने वाले, ये सब नौजवान होते हैं। इसीलिए चूँकि जवानी उम्र का सबसे अहम तरीन मरहला है, उसी मरहले की अहमियत को बताते हुए शरीयत ने कहा कि कल क़ियामत के रोज़ जन्नती जन्नत में जाएंगे भी तो जवानी के शक्ल में जाएंगे। आपने फरमाया सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह
हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में फरमाया, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं ये दोनों। क्या मतलब? सारे जन्नती नौजवान और उनके सरदार हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। और हदीसों में कहा गया जन्नत में लोग जाएंगे, इंसान कितनी भी उम्र में इंतकाल किया हो, जन्नत में जाएगा 33 साल की उम्र के इंसान की शक्ल में। इंतकाल 70 साल में हुआ हो, 80 साल में हुआ हो, 90 साल में हुआ हो, जन्नत में जब इंसान जाएगा तो 33 साल 30/3 बरस की उम्र के इंसान की शक्ल में जाएगा। तो हज़रात, जवानी बहुत ही अहम मरहला है उम्र का, और चूँकि ये बहुत अहम मरहला है इसलिए शैतान का फ़रेब, शैतान का हमला भी सबसे ज़्यादा इंसान पर जो होता है जवानी के मरहले में होता है। शैतान जानता है कि नौजवान को गुमराह होने में अगर उसे कामयाबी मिल जाती है, गुमराह करने में, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए इब्लीसी ताकतें, शैतानी ताकतें सबसे ज़्यादा जो इंसान के पीछे पड़ती हैं वो जवानी की उम्र में। और चूँकि जवानी में इंसान के पीछे शैतान बहुत पड़ते हैं, बहुत लगते हैं, इसलिए जवानी की इबादत की जो कीमत है वो कीमत किसी और इबादत की नहीं है। बच्चा भी इबादत करता है, बूढ़ा भी इबादत करता है, जी हाँ, लेकिन एक नौजवान के सजदों की जो कीमत है, एक नौजवान के क़ियाम की जो कीमत है, एक नौजवान की नमाज की जो कीमत है, एक नौजवान की रियाजतों की जो कीमत है, ये कीमत इबादतों की उम्र के किसी और मरहले में नहीं। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 खुशनसीब जिन्हें कल क़ियामत के रोज़ अल्लाह ताला के अर्श का खुसूसी साया मिलेगा। उसमें से कहा शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। जब जवानियाँ पार्कों में गुजर रही हैं, ये एक नौजवान है जिसकी जवानी मस्जिद में गुजर रही है। जब जवानियाँ गेम्स के पीछे गुजर रही है, ये नौजवान है जिसकी जवानी दीनी प्रोग्रामों में गुजर रही है। जब जवानियाँ स्कूलों और कॉलेजों में ज़ाय हो रही हैं, ये नौजवान है जो इल्म के शौक़ में अहले इल्म की मजलिसों में हाज़िरी देता है। बड़ा वसी मफ़हूम है शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह। एक ऐसा नौजवान जिसकी परवरिश, जिसकी परदाख जवानी की उम्र में हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नौजवान को अपना खुसूसी साया क़ियामत के रोज़ नसीब करेगा। हज़रात, कुरान मजीद ने असहाबे कहफ़ का वाक़या ज़िक्र किया। असहाबे कहफ़ कौन है? हम उनकी तफसीलात पढ़ते हैं। ये चंद लोग जो मुवहिद थे, वक्त की काफिर और मुशरिक हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, जो उनसे ज़बरदस्ती शिर्क करवाना चाह रही थी, कुफ्र करवाना चाह रही थी, उठ खड़े हुए। और जब अपने ईमान पर आजमाइश आते देखा, ये सारे के सारे लोग गार में जा छुपे। 309 साल अल्लाह उन्हें सुला दिया। ये वाक़या बयान करते हुए कुरान मजीद कहता है इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान ही थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफ़ा किया। असहाबे कहफ़ का वाक़या ज़िक्र करते हुए कुरान मजीद इन्नहुम फ़ित्यतुन जो कह रहा है, मतलब ये है कि नौजवान के अंदर ही वो हौसला होता है, नौजवान के अंदर ही वो हिम्मत होती है हालात का मुकाबला करने, चैलेंजेस को फेस करने और तरह तरह की मुश्किलात और आजमाइशों से का मुकाबला करने की हिम्मत नौजवान ही में होती है। और बिल्कुल ऐसी बात कुरान मजीद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कही। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का पैगाम लेकर पहुँचे, अल्लाह का दीन लेकर पहुँचे फ़िरौन के दरबार में, कुरान कहता है फ़मा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलई मन यफ़्तिनहु, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो फ़िरौन की कौम को हिम्मत ना हो सकी कि वो ईमान लाए। क्यों हिम्मत ना हुई? फ़िरौन के जुल्म की वजह से, फ़िरौन की ज़बरदस्ती की वजह से। कुरान कहता है जब सारी कौम फ़िरौन से डर कर ईमान लाने से गुरेज कर रही थी, वो चंद नौजवान थे फ़िरौन की कौम के जिन्होंने ईमान लाने का हौसला किया। फ़मा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलई मन यफ़्तिनहुम,
कि मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए फ़िरौन की कौम में से, तो बस चंद नौजवान ईमान लाए फ़िरौन के खौफ के बावजूद। तो कुरान मजीद यहाँ भी देखिए ज़ुर्रियत उनके कर इस जानिब इशारा करता है कि फ़िरौन जैसे ज़ालिम, फ़िरौन जैसे मुतकब्बिर और फ़िरौन जैसे ताग़ी और सरकश इंसान का मुकाबला करने का हौसला नौजवानों ही में होता है। हज़रात, दुनिया वाले खूब इस चीज़ को जानते हैं कि जवानी ज़ाय हो जाए तो कौम ज़ाय हो जाए, जवानी का ज़िया कौम का ज़िया है, नौजवान ज़ाय हो जाए तो कौम ज़ाय हो जाए। इसीलिए मौजूदा दौर में एक मंसूबाबंद प्लानिंग के तहत, एक मंसूबाबंद तरीक़े के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत नौजवानों की जवानी को ज़ाय करने के प्रोग्राम बन रहे हैं, बन चुके हैं, और हमारी नौजवान नस्लें उन प्रोग्रामों के पीछे पड़कर अपनी जवानियाँ ज़ाय कर रही हैं। आज देखो हमारे नौजवान जो कॉलेजों में तालीम हासिल करते हैं, हम स्कूल और कॉलेज की तालीम के ख़िलाफ़ नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरी है। दीन इल्म जिस तरह ज़रूरी है, इसी तरह आज असरी उलूम का हासिल करना भी ज़रूरी है। डॉक्टर्स ना हो तो इलाज कौन करेगा? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर बनो, हाँ, आप इंजीनियर बनो, आप लॉयर बनो, सब कुछ बनो, मगर ये बात याद रखो जो अकबर ने नसीहत की, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो और पार्क में फूलो, जायज़ गुबारों में उड़ो और चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। ज़रा सोचो कि अगर हम डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए अपने ईमान को ज़ाय करें, अपने अखलाक को ज़ाय करें, अपने कैरेक्टर को ज़ाय करें, अपनी जवानी को ज़ाय करें, हाँ, ईमान को ज़ाय करके जो सनद हासिल हो, अखलाक और कैरेक्टर को ज़ाय करके जो सर्टिफिकेट हासिल हो, जवानी को ज़ाय करके जो नौकरी मिले, क्या कीमत है ऐसी नौकरी की? क्या ज़रूरत है ऐसे सर्टिफिकेट की? आज कॉलेजों का माहौल क्या है? इस्लाम ने तालीम का जो तस्वुर पेश किया है वो ऐसा तस्वुर है कि तालीम तरबियत के साथ, तालीम तरबियत के साथ हो तो वो तालीम मुफीद होती है, मुअस्सिर होती है, और अगर तालीम तरबियत के बग़ैर हो तो इस्लाम ऐसी तालीम की हौसला अफजाई नहीं करता। मेरे भाई, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तालीम से ज़्यादा आपकी तवज्जो अपने कैरेक्टर को बनाने पर होनी चाहिए, अपनी जवानी की हिफाजत में होनी चाहिए, अपने अखलाक की हिफाजत पे होनी चाहिए। आप नंबरात तो बहुत अच्छे ले रहे हैं और सूरत हाल ये है कि यहाँ ईमान जा रहा है, जी हाँ, सूरत हाल ये कि अखलाक जा रहे हैं, सूरत हाल ये कि हमारा कैरेक्टर बिगड़ रहा है। ऐसी तालीम की कतन ज़रूरत नहीं। इस्लाम कहता है तालीम वो हासिल करो जिसके साथ तरबियत हो। सलफ़ में से किसी ने अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हुए ये नसीहत की, या बुनैया लअन ततअल्लम बाबन वाहिदन मिन अबवाबिल अदब अहब्बु इलैया मिन अन ततअल्लम 70 बाबन मिन अबवाबिल इल्म। कहा कि बेटे, इल्म हासिल करने जरो, याद रखो मदरसे से अदब और अखलाक का एक बाब सीख कर आओ, मदरसे से, कॉलेज से, स्कूल से अदब और अखलाक का एक बाब सीख कर आओ। ये बेहतर है इससे कि इल्म के 70 बाब सीख कर आओ और तुम्हारे अंदर अदब और अखलाक ना हो। मेरे भाई, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? हमारे इल्म में ऐसे वाक़यात आते हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं कि स्कूल और कॉलेज में क्रिश्चियन असातिज़ा ने कुछ ऐसे शुबहात उनके जहन में डाल दिए कि अपना ईमान गंवा बैठे। ना उलमा के पास आए, ना अहले इल्म से रुजू किए, ना अहले इल्म से पूछा। क्रिश्चियन टीचर ने कोई सवाल कोई शुबहा जहन में डाल दिया, वो शुबहा इस तरह परवरिश पाता रहा कि नौजुबिल्लाह ईमान से हाथ धो बैठे। कितने नौजवानों के साथ नौजुबिल्लाह ये होता है कि कॉलेज की ज़िंदगी में किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उस लड़की की मोहब्बत में अंधे होकर नौजुबिल्लाह ईमान से हाथ धो बैठे। ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जहाँ ईमान गुम हो जाए? ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जहाँ अखलाक गुम हो जाए? ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जहाँ कैरेक्टर गुम हो जाए? तो हज़रात, बुनियादी तौर पर ये बात जहन नशीन रहे
कि आज एक मंसूबाबंद तरीक़े से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है और बहकाया जा रहा है। सच कहें, अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशिन गोई फरमाई थी वो दौर हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। हदीस है जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे नबी की खिदमत में आए थे, आकर बहुत सारे सवालात किए, क़ियामत के बारे में पूछा, मतस्सा, क़ियामत कब आने वाली है। आपने फरमाया कि मल मसऊल अन्हा बिअलम मिनस्साइल, क़ियामत कब आने वाली है इसका इल्म जिस तरह आपको नहीं है जिब्रील, इस तरह मुझे भी नहीं। तो पूछा कि वमा अमारातुहा, क़ियामत की अलामतें क्या हैं। तो प्यारे नबी ने क़ियामत की निशानी बताते हुए कहा, अन्तलिदल अमतु रब्बतहा, अन्तलिदल अमतु रब्बतहा, कि लौंडी अपनी आका को जन्म दे। कहा कि जब लौंडी अपनी आका को जन्म दे तो समझ जाओ कि क़ियामत करीब आ चुकी। इस जुमले की कई तफसीरें की गई हैं, उसमें से एक तफसीर ये, क़ियामत से पहले औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाएगी, औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाएगी। बेटे तो बेटे, बेटियाँ जो उमूमन माँ की फर्मा बरदार होती हैं, बेटियाँ भी माँ की बागी बन जाएंगी, बेटियाँ भी माँओं के साथ लौंडियों जैसा सलूक करेंगी। इस तरह कि जैसे ये बेटी पैदा हुई थी तो एक लौंडी है जो कि एक ऐसी लड़की को जन्म दे रही है जो बड़ी बनकर आका बनेगी और इस लौंडी पर हुकूमत करेगी। अंतलिदल, इसमें इशारा है इस तरफ मेरे भाइयों कि क़ियामत के करीब वालिदैन की नाफरमान बन जाएगी औलाद, और वालिदैन का मुकाम दोस्त व अहबाब ले लेंगे। आज वल्लाह गलत सोहबत, गलत दोस्ती, कितनी जवानियाँ इसकी नज़र हो चुकी हैं। बच्चा घर से निकला था, बहुत ही सुलझा हुआ था, सही हो अक़ीदा था, अखलाक वाला था, अदब वाला था, गलत सोहबतों ने उसको इस तरह बिगाड़ा, गलत दोस्ती ने उसको इस तरह बिगाड़ा, ड्रग्स का आदी हो गया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। पहले बीड़ी की आदत पड़ती है, बीड़ी के बाद शराब की आदत पड़ती है, शराब के बाद ड्रग्स की आदत पड़ती है। हाँ मेरे भाई, वल्लाह कहता हूँ, ड्रग्स की ये लानत, कितने नौजवान हैं जो इस लानत में मुब्तला हैं, ड्रग्स की इस लानत में कितने नौजवान मुब्तला हैं। और हमारे ही इसी शहर का वाक़या है। हाँ, एक लड़का मुअज़्ज़ज़ घराने का, मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान का, ड्रग्स का आदी हो गया। बाप ने जब वो ड्रग्स का आदी हो गया, पहले तो बहुत समझाया, सुधारने की कोशिश की, जब माना नहीं, बाप ने पैसा देना बंद कर दिया, हाथ समेट लिया। जब बाप ने पैसा देना बंद कर दिया तो इस नालायक औलाद ने छुरी लेकर उसी बाप का जो कत्ल कर दिया। ड्रग्स, समझते मेरे भाई, जिंदगियों का सुकून ख़त्म कर देने वाली चीज़, ख़ानदानों का सुकून ख़त्म कर देने वाली चीज़, घरानों का सुकून ख़त्म कर देने वाली चीज़। तो लिहाजा गलत सोहबतों में मुब्तला होकर आज जवानियाँ हमारे नौजवानों की ज़ाय हो रही हैं। और हजरात, नफ्स की ग़ुलामी, ख्वाहिशात की ग़ुलामी, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि अल्लाह ताला कहता है कामयाबी इसमें है कि इंसान ख्वाहिशात की ग़ुलामी से परहेज़ करे, ख्वाहिशात का पुजारी ना बने, नफ्स का पुजारी ना बने। और जैसा कि मैंने कहा, इंसान पर ख्वाहिशात का सबसे ज़्यादा गलबा नौजवानी की उम्र में होता है। आज हमारी नौजवान नस्ल नफ्स की ग़ुलामी में, ख्वाहिशात की ग़ुलामी में इस हद तक जा चुकी है, उनके ख्वाबों में, उनके ख़यालात में कौन होते हैं? फ़िल्म एक्टर्स होते हैं, फिल्म अदाकार होते हैं, फिल्म हीरोज़ होते हैं। उनका रहन सहन देखो, उनका चाल चलन देखो, उनका लिबास पोशाक देखो। जी हाँ, आज हमारे नौजवानों के जहनो ख्याल में यही तबका बसा हुआ है। नौजवानों से पूछो, आज नौजवानों से पूछो, सहाबा के बारे में पूछो, नबी के बारे में पूछो, नहीं मालूम। वही फिल्म एक्टर्स के बारे में पूछो, फिल्म एक्टर्स के बारे में बहुत कुछ आपको बता देंगे। तो मेरे नौजवान साथियों, आज जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात से आप गुज़र रहे हैं,
फितनों भरा माहौल है, फितनों भरे हालात हैं। खुसूसन जैसे कि मैंने कहा कि ये फितने ऐसे हैं जो एक मंसूबाबंद तरीके से जवानों को शिकार करने के लिए और जवानियों को ज़ाय करने के लिए ये फितने बर्पा किए गए हैं। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल इसमें मुब्तला है। बुनियादी तौर पर वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। आज नौजवान बिगड़ते हैं, इस बिगाड़ के सबसे पहले जिम्मेदार माँ बाप हैं। माँ बाप कैसे जिम्मेदार हैं? माँ बाप इस हैसियत से जिम्मेदार हैं कि बिला ज़रूरत अपनी बच्चियों को मोबाइल दिला दिया। क्या ज़रूरत है? जी हाँ, ज़रूरत हो तो मैं भी तस्लीम करता हूँ। बिला ज़रूरत बच्चियों को मोबाइल दिला देना और फिर जायज़ा भी ना लेना, बच्चियों पे एहतिसाबी नज़र भी ना रखना। वो किससे बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं? वालिदैन जिम्मेदार हैं। और वालिदैन इस हैसियत से भी जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों कि आज वालिदैन औलाद की शादी करने में देर करते हैं, ताख़ीर करते हैं। और मौजूदा दौर में अखलाक की हिफाजत, किरदार की हिफाजत, जवानियों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है कि शादी करने में ताख़ीर न की जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। आपने नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जिसके अंदर भी शादी करने की सकत है, तुम में से जिसके अंदर भी शादी करने की ताकत है, उसे शादी कर लेना चाहिए। क्योंकि नज़र की हिफाजत, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत शादी ही के ज़रिए मुमकिन है। पता चला नज़र की हिफाजत, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत ये शादी के बग़ैर नामुमकिन है। इंसान अगर मौजूदा दौर में जब नौज़ुबिल्लाह हर तरफ उरियानियत के मनाजिर हैं, उरियानियत का माहौल है, हर तरफ उरियानियत है, ऐसे माहौल में अगर इंसान के नज़दीक अपनी ख्वाहिशात की तकमील का जायज़ वसीला और जायज़ ज़रिया ना हो तो एक दो कदम भी इंसान को जो है नौज़ुबिल्लाह बुराई में ढकेल सकते हैं। मशहूर है शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में कि शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि कोई भी शख्स शेख बिन बाज़ से मुलाकात के लिए जाता, सलाम कलाम के बाद शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह पूछते कितने बच्चे हैं? वो कहता इतने बच्चे हैं। पूछते क्या उम्र है? वो कहता 16-17 साल के हैं। तो शेख बिन बाज़ फ़ौरन पूछते कि अपने बच्चों की शादी की फ़िक्र की कि नहीं? 16-17 साल के हो गए, शादी की कि नहीं? शादी की फ़िक्र की कि? बताते हैं हर आने वाले शख्स से शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा ये नसीहत करते थे, पूछते थे कि अपने बच्चों की शादी में देर ना करो, ताख़ीर ना करो। आज क्या है, हमने अपने तौर पे कुछ बातें फ़र्ज़ कर ली अपने ऊपर। क्या फ़र्ज़ कर लिया है? घर में जब तक बच्चियाँ बैठी हैं बच्चों की शादी नहीं करना है, घर में जब तक बेटियां हैं बेटों की शादी नहीं करना है, जब तक लड़कियां हैं लड़कों की शादी नहीं करना। ये किसने कहा? ये किसने कहा? नतीजे में हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई हैं बहनों की शादी के इंतज़ार में 35 साल के हो चुके हैं, 40 साल के हो गए हैं, शादी नहीं। क्यों नहीं हुई है? घर में अभी बहनें बैठी हुई हैं। मेरे भाई, ये तो हमने ऊपर ये अपने तौर पे ये बात फ़र्ज़ कर ली है कि जब तक घर में बहनें बैठी हैं भाइयों को शादी नहीं करना चाहिए। ये तो गलत तस्वुर है। जो जिसकी उम्र शादी की हुई, वो भाई हो कि बहन, बेटा हो कि बेटी, फ़ौरन उनकी शादियां कर देना चाहिए। बहनों की वजह से भाइयों को रुका के नहीं रखना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं ये तस्वुर क्यों आया, जानते हैं कि जब तक घर में बहनें हैं भाइयों की शादी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर पहले भाइयों की शादी हो जाती है, ये भाई पूरी तरह बीवियों के ग़ुलाम बनकर बहनों का ख्याल नहीं रखते। समझते हैं कि नहीं? पूरी तरह बीवी के ग़ुलाम बनकर बहनों का ख्याल नहीं रखते, बहनों की शादी की फ़िक्र नहीं होती। ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इस वजह से नौजवान बच्चों की शादी करने में ताख़ीर करना वो भी गलत है। दोनों बातें गलत है। समझ रहे? बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत ज़रूरत है मौजूदा दौर के फितनों का तदारुक करने के लिए कि नौजवान जो नस्ल है, नौजवान नस्ल की शादी में ताख़ीर ना की जाए। और हज़रात, दूसरी चीज़ जिसकी बहुत ज़रूरत है वो ये है
अच्छी सोहबत, जैसा कि मैंने कहा, बिगड़ते हैं गलत सोहबत की वजह से, बिगड़ते हैं गलत सोहबत की वजह से। नौजवानों को चाहिए कि वह अच्छी सोहबत इख्तियार करें, अच्छी दोस्ती इख्तियार करें। अलमरउ अला दीनिही फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। दोस्त उसे कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लेता है। दोस्त उसे कहते हैं जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी के कीमती अय्याम लगाते हैं। बसा औकात आप अपने भाई बहनों और अपने माँ बाप से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के कीमती अय्याम दोस्तों के साथ गुजारते हैं। तो लिहाजा देख लो जिन लोगों के साथ आपके शबो रोज़ गुजर रहे हैं वो कैसे हैं, किस जहनीत के हैं। इसलिए हदीसों में कहा गया अलमरउ अला दीनी खलीलिही फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, आदमी अपने दोस्त के दीन और अकीदे पर होता है। लिहाजा तुम में से हर शख्स देख ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्त जैसा इंसान वैसा। अगर किसी को जांचना हो इंसान कैसा है, उसकी दोस्ती को देख लो। दोस्त को देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस जहनीत का है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अच्छी सोहबत अपनाओ, अच्छे दोस्त अपनाओ। जिंदगी में अगर अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं तो अच्छे दोस्तों का खला अच्छी किताबों के मुताले से पुर करो। अच्छी किताबें पढ़ो, नबी की सीरत पर, सहाबा की सीरतों पर, जी हाँ, मुहद्दिसीन की सीरतों पर मुश्तमिल किताबें। ये जो है अच्छी दोस्ती का खला अगर आपकी ज़िंदगी में है, अच्छी सीरतों का मुताला इस खरा को पुर कर देगा। और हजरात, इसी तरह से अपनी किरदार और अपनी जवानी की हिफाजत के लिए सबसे बड़ी एक और ज़रिया ये भी है कि आप दुआओं का सहारा लें, दुआओं का सहारा लें। अल्लाह ताला से दुआ मांगे अच्छे अखलाक की, अच्छे किरदार की, जवानी की हिफाजत की। दुआओं का सहारा लेना चाहिए। प्यारे नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हदीनी ली अहसनिल अखलाक फ़इन्नहु ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला अंत वस्रिफ़ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफ़ु अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंत। प्यारे नबी दुआ करते हुए कहते थे, ऐ अल्लाह, मुझे अच्छे अखलाक को अपनाने की तौफीक दे, मुझे अच्छे अखलाक को अपनाने की तौफीक दे। फ़इन्नहु ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला अंत। अच्छे अखलाक को अपनाने की तौफीक तू ही दे सकता है। वस्रिफ़ अन्नी सय्यिअहा, और परवरदिगारा बुरे अखलाक को मुझसे फेर दे, बुरे अखलाक से मुझे बचा ले। ला यस्रिफ़ु अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंत, बुरे अखलाक से तू ही बचा सकता है। दुआ के लिए जब भी हाथ उठे, अल्लाह से सिर्फ दुनिया नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना। दौलत भी मांगो, दुनिया भी मांगो, सब मांगो, लेकिन असल चीज़ जो मांगने की वो क्या है? हिदायत। हिदायत, रहनुमाई, ईमान, अकीदा, अखलाक, रब की बनाई हुई जन्नत और अल्लाह की बनाई हुई जहन्नम से पनाह। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे तो हजरात अल्लाह तबारक व तआला से अच्छी ज़िंदगी की दुआ करना ना भूलो। दुआओं का सहारा लो। अंबिया और रसूल को देखो, अंबिया और रसूल दुआएं करते हैं, अल्लाह से सही अकीदा मांगते हैं, अल्लाह से सही अकीदा मांगते हैं अंबिया। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। याद करो उस घड़ी को जबकि इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। वज्नुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले। शिर्क से बचने की दुआ कर रहे हैं, कुफ्र से बचने की दुआ कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पता चला दुआ में अल्लाह से ये सब चीज़ें मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भले कामों के करने की तौफीक मांगता हूँ, भले कामों के करने की तौफीक मांगता हूँ, बुरे कामों से बचने की तौफीक मांगता हूँ। मुझे भले कामों के करने की तौफीक दे दे और मुझे बुराइयों से बचा ले। पता चला दुआओं से मदद लेनी चाहिए, दुआओं का सहारा लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बनाने के सिलसिले में। और तजुर्बे की रोशनी में एक बात कि बुराइयों से बचने के सिलसिले में नौजवानों के लिए एक चीज़ बहुत ही मुआविन है। वो क्या है? चेहरे पे जो है अल्लाह के नबी की ये सुन्नत, जो दाढ़ी की सुन्नत है, नौजवान जवानी की उम्र में दाढ़ी रखे, नौजवान अपने चेहरे पर जवानी की उम्र में दाढ़ी रखे। वल्लाह ये दाढ़ी इंसान को बहुत सारे गुनाहों से बचा लेती है।
दाढ़ी रखने के बाद वो किसी लड़की के पीछे नहीं जाएगा, वो दाढ़ी रखने के बाद उसके कदम किसी सिनेमा थिएटर की तरफ नहीं उठेंगे, उसका ज़मीर उसे मलामत करेगा। दाढ़ी रखकर सिनेमा जा रहे हो, दुनिया उसे मलामत करेगी। दाढ़ी रखकर लड़की को छेड़ रहे हो। वल्लाह ये जो नबी की एक सुन्नत है दाढ़ी, ये इतनी अजीम सुन्नत है, हमारे नौजवान सिर्फ इस एक सुन्नत को फॉलो कर लें, दाढ़ी की सुन्नत को, जिसे सुनन फितरत में से करार दिया गया। इससे उनकी जवानियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी जवानियों की हिफाजत है इसमें। इसलिए मोहतरम भाइयों, बाज़ नौजवानों के साथ ऐसा भी होता है, वो दाढ़ी रखना चाहते हैं, माँ बाप रुकावट बनते हैं। दाढ़ी रखना चाहते हैं, माँ बाप रुकावट बनते, क्या बोलते हैं, बूढ़ा हो गया क्या? हाँ, जैसे कि दाढ़ी बुढ़ापे की चीज़ हो। गलत बात है। अल्लाह ताला उम्र की जिस मरहले में, जवानी में अल्लाह तबारक व तआला इंसान के चेहरे पे दाढ़ी देता है, उसी मरहले से रखना चाहिए। हम अपने तौर पे हम जिस मरहले में चाहेंगे उस मरहले में रखें। ये सब गलत चीज़ें हैं। बहुत ही मुआविन चीज़ है कि नौजवान जवानी के मरहले में चेहरे पे दाढ़ी रखे, उसके अंदर उसकी वजह से शराफत आती है, तदय्युन आता है, तक़वा आता है। एक अरब नौजवान, ये वाक़या यानी राबिता आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा से एक मैगज़ीन निकलता है, उसका नाम है अर्राबिता। अर्राबिता के अंदर एक अरब नौजवान का वाक़या आया हुआ है। चंद साल पहले ये वाक़या आया था और जो मज़मून निगार था ये वही नौजवान था जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। उसने ख़ुद लिखा है, आप बेटी लिखे, क्या लिखा है एक नौजवान, उसने लिखा है कि मेरा ताल्लुक़ एक मुस्लिम घराने से था, मुसलमान माँ बाप को पैदा हुआ था मैं, मगर मैं ज़िंदगी में कभी अमली मुसलमान नहीं बना था। मैं इसलिए मुसलमान था कि मेरे माँ बाप मुसलमान थे, मुसलमान माँ बाप को पैदा हो गया, माँ बाप ने मुसलमान जैसा नाम रख दिया। उसने लिखा है मुझे याद नहीं पड़ता कि ज़िंदगी में कभी मैंने नमाज़ पढ़ी हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या पेश आया जिस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर दी। कहा क्या वाक़या? उसने लिखा है कि मेरा ताल्लुक़ गोताखोरों की टीम से था। गोताखोर आप जानते हैं ऑक्सीजन वगैरह पहनकर समंदर की गहराई में जाते हैं, जी हाँ, रिसर्च के लिए, तहक़ीक़ के लिए, हीरे जवाहरात लाने के लिए। तो उसने लिखा है कि मेरा ताल्लुक़ गोताखोरों की टीम से था। एक मरतबे मैं अपने साथियों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ गोताखोरी की मुहिम पे गया, समंदर में गोता लग गया, समंदर की गहराई में हम सब चले गए, हुआ और सब जुदा हो गए, अपनी अपनी इसमें काम में लग गए। वहाँ मेरे ऑक्सीजन के कनेक्शन में ख़राबी आ गई। ऑक्सीजन जो पहना हुआ था मेरे ऑक्सीजन के कनेक्शन में ख़राबी आ गई और मुझे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। उस नौजवान ने लिखा है जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, दम घुटने लगा, सांसें रुकने लगी, तो उसने लिखा है मुझे लगा कि अब मैं बस चंद मिनटों का मेहमान हूँ, शायद रूह कब्ज़ होने वाली है। उसने लिखा है कि मैं अल्फाज में बता नहीं सकता, लिख नहीं सकता कि उस थोड़े से चंद लम्हात में मुझे अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पे जो नादामत हुई, शर्मिंदगी हुई, दीन से रहकर जो ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, नमाज़ों से दूर रहकर जो ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, मस्जिदों से दूर रहकर जो ज़िंदगी गुजारी थी, बहुत नादिम हुआ, बहुत पशेमान हुआ। उसने लिखा मैंने कोशिश की कि कम से कम कलमा तो पढ़ लूँ मरने से पहले, कलमा तो पढ़ लूँ मरने से पहले। कलिमा पढ़ने की कोशिश करता, अश कहता था और पानी मुँह को दबा देता था, अश कहता था, पानी मुँह को दबा देता। इसी कश्मकश में होश चली गई, बेहोश हो गया। खैर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी थी, उसके दोस्तों अहबाब ने उसे उस हालत में देख लिया, फ़ौरन आए, उसको उठाकर बाहर लाए दोस्तों अहबाब, और साहिल पर लाने के बाद होश आए उसको। उसने लिखा है कि जब मेरी आंखें खुली और मैंने ख़ुद को दुनिया में पाया, ख़ुद को मैंने दुनिया में पाया, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। परवरदिगारा शुक्र है कि एक चांस तो तूने दिया संभलने का, मौका तो दिया तूने संभलने का, ज़िंदगी ले सकता था और इस हालत में मरता तो मैं तो डायरेक्ट जहन्नमी था। शुक्र है तूने संभलने का एक मौका दिया, चांस दिया। कि उस नौजवान ने लिखा है कि इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, और पहले मैं जितना बेदीन और दीन से दूर था,
अब उतना ही ज़्यादा दीनदार बन गया। और उसने लिखा कि जब मैं सेहतमंद हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो एक और मर्तबे वही ऑक्सीजन का सेट पहनकर, जो पहन के मैं गोताखोरी किया करता था, सेहतमंद होने के बाद, दीनदार बनने के बाद, सच्ची तौबा करने के बाद फिर से वही ऑक्सीजन का पूरा सेट पहन लिया। मैं पहनकर अकेला तने तना उसी समंदर में गया जहां समंदर में मेरे साथ वो हादिसा हुआ था। और मैंने अकेला गोता लगाया समंदर में, समंदर की गहराई में गया, और जहां मैं समझता था, जहां मेरे साथ वो हादिसा पेश आया, डूबने का, ऑक्सीजन की कनेक्शन में खराबी आने का, जहां मैं मरते मरते बचा था, उस मुकाम पे पहुंचा और वहां जाकर मैं बेसाख्ता अल्लाह के लिए सजदे में गिर गया। बेसाख्ता अल्लाह के लिए मैं सजदे में गिर गया, बहुत रोया, बहुत शुक्र अदा किया, अल्लाह से अहदो पैमान किए कि परवरदिगारा शुक्र है कि तूने मुझे संभलने का एक चांस दिया। मैं बेदीन था, बेनमाजी था, लेकिन तेरा रहम है, तेरा करम है, तेरा फजल है कि तूने मुझे जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पे लाकर, जब मैं मौत के मुंह में जा चुका था, फिर मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला, संभलने का एक चांस दिया। मैंने बहुत लंबा सजदा किया। उसके बाद वो एक जुमला लिखता है नौजवान कि मैं समझता हूं कि जब से अल्लाह ने कायनात बनाई है, जब से दुनिया बनी है, शायद समंदर की उस गहराई में, समंदर के उस मुकाम पर आज तक किसी इंसान ने अल्लाह के लिए सजदा ना किया होगा जहां मैंने सजदा किया। उसने लिखा, मुझे उम्मीद है कल हश्र की अदालत कायम होगी, कल हश्र की अदालत कायम होगी। मैं अपने रब से उम्मीद करता हूं समंदर की वो जगह पुकार कर कहेगी रब्बुल आलमीन से कि परवरदिगारा, दुनिया में तेरा एक बंदा था जो पूरी हिस्ट्री में वो अकेला बंदा था जो आकर उसने मेरे ऊपर, मेरे माथे पर तेरे लिए सजदा किया था। ऐ अल्लाह, आज मैं उस इंसान के हक में सिफारिश करता हूँ, बख्श दे उसे, माफ़ कर दे उसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़मीन की उस सिफारिश, समंदर के उस हिस्से की सिफारिश से रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ कर दे। हाँ, ये बहुत सही बात उसने कही। क्यों? ज़मीन हमारी नेकियों की गवाह बनकर आएगी और हमारी गुनाहों की भी गवाह बनकर आएगी। बिल्कुल, कोई देखे ना देखे, हम नेकी कर रहे हो, हम गुनाह कर रहे हो, कोई देखे ना देखे, कल क़ियामत के रोज़ वो ज़मीन गवाही देने वाली है जिस ज़मीन पे खड़े होके हमने गुनाह किया। हाँ, जंगलात में जाओ, पहाड़ों की चोटी पे जाओ, जहां कोई देखने वाली आंख ना हो, कल अल्लाह उस ज़मीन को ज़बान अता करेगा जिस ज़मीन पे खड़े होके हमने गुनाह किए हैं। कुरान ने कहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़, पढ़ते हैं हम सब, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा वक़ाल अल इंसानु मा ला यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, कि क़ियामत के रोज़ ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी, क़ियामत के रोज़ ज़मीन अपनी ख़बरें सुनाएगी। क्या मतलब है? प्यारे नबी ने खुद इस आयत की तफसीर की, कहा कि क़ियामत के रोज़ ज़मीन के ख़बरें सुनाने का मतलब ये है, ज़मीन गवाही देगी इंसान के अमाल की कि परवरदिगारा, फ़लाँ इंसान ने मेरे ऊपर खड़े होकर फ़लाँ नेकी की, फ़लाँ इंसान ने मेरे ऊपर खड़े होकर फ़लाँ गुनाह किया। तो अल्लाह अकबर, ये सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हमारी इबादतों, हमारी रियाजतों और हमारी मासियतों, हमारे गुनाहों का शाहिद और गवाह बन के आने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, नेकी करो, जहां भी रहो, जहां भी रहो, दुनिया देखे ना देखे, जमीन देख रही है, कायनात देख रही है, पत्थर देख रहे हैं, दरख्त देख रहे हैं, कायनात के कंकर देख रहे हैं। कल क़ियामत के रोज़ ये सारी कायनात हमारी और आपकी बंदगी की गवाह बन के आने वाली है। इसलिए ऐसे बनो, ऐसे बनना चाहिए हमें कि ये सब हमारे हक में गवाही दें। हम बड़े नाकाम होंगे अगर ये कायनात की मखलूक़ात हमारे ख़िलाफ़ गवाह बनकर आएँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।